अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रफ़त सईद। नाजरीन, कराची में स्ट्रीट क्राइम का बहुत शोर हुआ कि बढ़ गए हैं, कहीं से आया कम हो गए हैं, आदाद शुमार जो सामने आए उसमें खासा फ़र्क था, लिहाजा ये मौजू बना। इसके बाद पे दर पे वाक़यात ने जो है इसने और सवालों को भी जन्म दिया। तो हमने सोचा कि आज के प्रोग्राम में हम क्यों ना कराची पुलिस की चीफ जो हैं गुलाम नबी मेमन साहब, उनसे हम बात करें और उनसे पूछें कि आया ये सूरत हाल किस हद तक दुरुस्त है, आया ये आदाद शुमार दुरुस्त हैं नहीं है, और इसके अलावा हम पुलिस फोर्स के हवाले से जो वो कुछ इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने SHOs के एक मेरिट मुकर्रर की है, उनको तैनाती भी उस तरीके से हो रही है, एक इम्तहान के ज़रिए, एक इंटरव्यू के ज़रिए, ताकि एक मेंटेन हो सके, एक म्यार मेंटेन हो सके। और इसमें सिफारिश को बिल्कुल मद्देनज़र नहीं रखा गया। जब SHOs की तकर्रियाँ हुई तो पुलिस रिलेटेड बहुत सारे मामला आते हैं, क्योंकि पुलिस के साथ साथ रेंजर भी इस शहर में मौजूद है। तो अब इस वाक़यात जब पैदर पे होने लगे तो उसमें रेंजर्स की तरफ से आया कि वो पुलिस के साथ ताउन करेंगे और वो लोग भी स्ट्रीट क्राइम जो थोड़े बहुत ही बड़े हैं उसको कम करने के लिए उनके साथ ताउन करेंगे, क्योंकि इससे शहर का एक तशख़्ख़ुस ख़राब हो रहा है। माजी में कभी कराची शहर के हवाले से ये था कि दहशत गर्दी, लाकानूनियत, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग उरूज पर हुआ करती थी, लेकिन जब स्टेट ने यह चाहा कि इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए तो बहरहाल वो कामयाबी हुई। और उसके बाद आपने देखा कि जिस शहर में कोई आना पसंद नहीं करता था वहाँ अब गैर मुल्की खिलाड़ी भी आने लगे, मैचेस भी होने लगे, और गैर मुल्की जो कारोबारी शख्सियात हैं वो भी अब कराची आती हैं, और जो दुनिया भर में एक तासुर कराची का था वो ज़ाइल हुआ है। इन तमाम हवालों से हम गुफ्तगू करेंगे, और गुफ्तगू करने के लिए आज ब्यूरो रिपोर्ट में हमारे साथ मौजूद हैं कराची पुलिस चीफ जनाब गुलाम नबी मेमन। जी मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ब्यूरो रिपोर्ट के लिए टाइम निकाला। मैं ये पूछूंगा आपसे, क्योंकि बात आपसे पहले भी हो रही थी कि देखें आदाद शुमार जो सामने CPLC के भी आए हैं उसमें तो वाज़े तौर से एक अगर मंथ वाइज हम देखें तो कमी नज़र आ रही है, लेकिन और आपने भी ये बात कही, लेकिन एक तासुर बना जब 2-3 संगीन वाइज, जैसे मिसबा एक तालिबा का वाक़या हुआ, उससे लोगों में एक जिसे कह सकते हैं खौफ भी आया, सवालात भी उठने लगे, मीडिया पे भी खबरें आने लगी। आप किस तरह से लेंगे इन तमाम चीज़ों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया अपने प्रोग्राम में। देखें, बात यह है कि स्ट्रीट क्राइम कराची का काफ़ी टाइम से मौज़ूअ बहस है मीडिया में, और यकीनन एक बहुत बड़ा शहर है, दुनिया का 6th लार्जेस्ट सिटी है, और जिस तरह की यहाँ पे आबादी की कंपोजिशन है, फिर जिस तरह के यहाँ पे स्लम एरियाज़ हैं, और फिर आप देखें कि यहाँ पे जितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो नेचुरली एक ऐसा इशू है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप इसके दुनिया के बड़े शहरों में जिस तरह से कराची का स्टेटस है उसको आप कंपेयर करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि कराची का क्राइम बहुत कम है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता कि यहाँ पे जो स्ट्रीट क्राइम है उसको मैं बाकी शहरों से कंपेयर करे इसको जस्टिफाई करूं, लेकिन क्योंकि क्राइम एक सोशल फैक्टर है हमारी सोसाइटी में, इसकी एग्जिस्टेंस है, हम डिनाई नहीं कर सकते। और जब वायलेंस आता है तो फिर नेचुरली सोसाइटी में इस तरह की हैरेसमेंट आती है। इसमें भी आप देखेंगे इसी तरह से हुआ है कि जो टोटल क्राइम है, मतलब इसको आप कंपेयर करें लास्ट मंथ के साथ, तो सवाए एक हेड के वो मोटरसाइकिल थेफ्ट वो एक हेड है जिसमें स्लाइटली थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है। मतलब वो आप जो आदाद शुमार बता रहे थे उसमें तो बड़ी कमी नज़र आती है, मतलब मंथ वाइज अगर आप देखें तो। CPLC के 10 हेड है ना, उसमें 4 व्हीलर थेफ्ट, 4 व्हीलर स्नैचिंग, 2 व्हीलर थेफ्ट, 2 व्हीलर स्नैचिंग, मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग, मोबाइल फ़ोन थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, मतलब इस तरह के 10 हेड हैं। तो उस 10 हेड में से 7 हेड में वाज़े कमी है, मतलब एक हेड में तो 100% कमी है। लेकिन डिस्पाइट कि ये इम्प्रेशन उस एक जो मिसबा, मतलब मुझे अफसोस है, बहुत अफसोस है, मतलब ये कि इस तरह का इंसिडेंट हो जाए, और हम भी बच्चों के वालिदैन हैं, मतलब हमें भी पता है कि भाई इसमें कितना फैमिली के लिए ये एक ट्रामा है। लेकिन ये कि ये अनफॉर्चुनेटली इस तरह से कभी कभी हो जाता है। और उस शहर में जिसमें आप मतलब 10,000 से ऊपर हीरोइन एडिक्ट्स हों और वो सड़कों पे हों, और वो उसका ज़रिया माश, मतलब जिस तरह से अपनी ड्रग के लिए और अपने खाने पीने के लिए सिर्फ क्राइम हो,
तो वो फिर इस तरह की एक्सपेक्टेशन आप को करनी होगी कि भाई ये सब। अच्छा, मेमन साहब ये पूछूंगा कि कोई मरबूत हिकमत अमली बनाई है, क्योंकि जब आप भी एक्टिव हुए पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, मिसबा वाले में भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और उसके बाद ये कि फिर रेंजर्स भी एक्टिव हुए और था, तो कोई मरबूत ऐसी हिकमत अमली नहीं बनाई जा सकती कि जो छोटे मोटे क्राइम जो जिस तरह से बढ़ रहे हैं, क्या पुलिस फोर्स की कमी है, वसाइल की कमी है, कहाँ आकर कमी आती है कि जो वो इक़दामात नहीं हो पाते? अच्छा खासा कंट्रोल था क्राइम जो है। देखिए क्राइम अगर इसको ना आप फिर वो स्टेटिस्टिक्स की बात आती है, और मतलब ये कि जब भी हम ऐसे फिगर्स गेम में पढ़ते हैं ना तो हमेशा फिर इश्यूज आते हैं। मतलब उसमें ये कि पुलिस जस्टिफाई कर रही होती है कि भाई क्राइम रिड्यूस है, CPLC फिर एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसके अपने फिगर्स होते हैं। हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि CPLC के फिगर्स को लेके वेरीफाई करें, हमारे फिगर्स में अगर कोई कमी पेशी है तो उसको करेक्ट करें। तो ये पिछले चंद महीनों से एक प्रैक्टिस शुरू हो गई है कि जिस तरह से मेरे ऑफिस में विक्टिम सपोर्ट यूनिट है, वो हर उस विक्टिम को जो CPLC रजिस्टर्ड कर रहा है उसको अप्रोच कर रहा है। मेरा इसमें इंटेंशन ये है कि एक तो ये कि उनको हम कांटेक्ट करके उनसे पूछें, तफसील पूछें, और दूसरा मेरा इंटेंशन ये है कि उनका केस रजिस्टर्ड करें, क्योंकि सारी चीज़ जब तक हम केस रजिस्टर्ड नहीं करते तो वो जो क्रिमिनल एक्टिविटी है अदरवाइज़ उसका कोई बेसिस नहीं बनता कि क्रिमिनल को जाके हम सज़ा दिलवाएं। FIR रजिस्ट्रेशन से सारा जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो स्टार्ट होती हैं और कन्विक्शन पे जाके ख़त्म होती हैं। तो आपको ये भी सुन के हैरानगी होगी कि मतलब हमने पिछले कोई 6 दिन में जो विक्टिम के साथ अप्रोच किया, 7 दिन प्रॉब्ली 7 दिन में जो विक्टिम को हमने अप्रोच किया वो कोई 354 विक्टिम्स थे जिनको हमने अप्रोच किया, जिनसे मोबाइल फ़ोन स्नैच हुआ। तो उसमें से सिर्फ 13 बंदों ने ये हामी भरी कि ये हम FIR रजिस्टर कराना चाहते हैं। वजह क्या है, इस खौफ की वजह क्या है? देखो वो आज भी चीफ सेक्रेटरी साहब के पास मीटिंग थी नेशनल एक्शन प्लान के सिलसिले में, मेरी प्रेजेंटेशन थी। उनको कहा कि देखिए बात ये कि कोई भी आम आदमी अपनी मोटरसाइकिल थेफ्ट या स्नैचिंग या मोबाइल फ़ोन थेफ्ट या स्नैचिंग के लिए FIR इसलिए नहीं करता कि लंबा प्रोसीजर है। क्योंकि उसमें फिर ये आता है कि पुलिस बार बार बुलाती है, फिर शनाख्त का एक मामला आता है, कुछ लोग खौफजदा होते हैं कि दोबारा उनके साथ ये वाक़या ना हो जाए। तो उस खौफ को दूर करने के लिए कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं है कि अगर FIR दर्ज हो गई है, कार्रवाई हो, मुलजिम पकड़ा जाए और काफ़ी है, या आना ज़रूरी है मुद्दई का? देखें खौफ का अगर होता तो फिर कराची में ही 45,000 46,000 केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, वो मुद्दई आते हैं अपने केसेस को परसू करते हैं। तो उसमें एक्चुअली नेचर ऑफ क्राइम ऐसा है कि अगर किसी बंदे का मोबाइल फ़ोन चला जाता है, और मोबाइल फ़ोन महंगे से महंगा भी होगा तो वो 1 लाख रुपए का होगा, तो उस 1 लाख के पीछे वो अपना टाइम और फिर ये जो पूरा प्रोसीजर पुलिस के पास फिर कोर्ट्स में, मतलब ये कि वो एक ऐसे 2 3 4 साल अगर कमिटमेंट हो उसको कि नहीं मुझे मेरे से ज़्यादती हुई है और मैंने इन मुलजमान के अगेंस्ट जाना है, उनको सज़ा करवानी है, तो वो कमिटमेंट वाला बंदा तो ज़रूर चलेगा। लेकिन ये कि जिसकी कमिटमेंट ना हो, वो चाहे कि भाई मैं खामखा अपना टाइम क्यों बर्बाद करूं और इस पूरे प्रोसेस से गुजरूं, तो वो फिर मेजॉरिटी उन लोगों की है जिसकी मतलब कमिटमेंट नहीं है ना। तो ना कमिटमेंट ना होने की वजह से फिर पुलिस अगर मिसाल मुलजमान को पकड़ भी दे और FIR ना हो तो वो उसको प्रोसिक्यूट करना बड़ा मुश्किल काम है। मतलब वो तो फिर एविडेंस बन ही नहीं सकता, आप जितना भी मर्जी है उसको कोशिश कर लें, अगर कंप्लेनेंट ना हो उसके विटनेस। अच्छा, एक चीज़ और सामने आई है कि पुलिस फोर्स में भी जो जराइम पेशा लोग थे जिन्हें निकाला भी गया है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कहीं ना कहीं आके। कोई इस तरह की इत्तलात हैं आपके पास उनके? कोई देखें पुलिस का महकमा तो देखें वो ट्रेंड लोग होते हैं। नहीं, उसमें अब आपकी बात सही है कि जिस तरह से बाकी महकमों में अच्छे और बुरे लोग हैं, उस तरह से पुलिस में भी यकीनन है। उसमें जो भी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का हमारा सिस्टम है वो मैं बड़ी तसल्ली के साथ आपको कहता हूँ कि बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और इसी वजह से मतलब हम उन बंदों के ख़िलाफ़ जो कोई ऐसा काम करते हैं जो एज़ पर लॉ नहीं है, कभी कभी वो थोड़ा सा इतना एक्सीड कर जाते हैं, वो क्राइम के ज़ुमरे में भी चला जाता है। तो सिविल डिपार्टमेंट्स में ये पुलिस ऐसा महकमा है जो मैं समझता हूँ कि अपनी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ने बड़ी स्ट्रॉन्ग की हुई है, जिसकी वजह से लोग डिसमिस भी होते हैं, जिसकी वजह से लोग के ख़िलाफ़ केस भी रजिस्टर्ड होता है, जेल भी चले जाते हैं। तो वो महकमा है जिसने अपने मुलाजमों के अगेंस्ट भी कार्रवाई की है। तो ये शायद दूसरे डिपार्टमेंट में इस तरह से नहीं है।
तो उस अकाउंटेबिलिटी की वजह से आप देखें कि हमारा डिसिप्लिन भी काफ़ी बेहतर है, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ प्रॉब्लम। हम समझते हैं कि उसमें जो भुगतान है से बेहतर कोशिश करनी चाहिए कि हमारा कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर वो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम ना बने, पार्ट ऑफ सोल्यूशन हो। अच्छा, पुलिसिंग में ही होता है कि जदीद निज़ाम के तहत आपने दुनिया भर में, आप बैरून मुल्क आपकी पोस्टिंग भी रही, आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी रहे, आपने लंदन में भी रहे, आपने वहाँ की पुलिसिंग भी देखी। इस सर्विलेंस के बड़े जदीद निज़ाम हैं। हम सिर्फ बातें करते हैं, यहाँ पर बातें बहुत होती हैं लेकिन अमली इक़दाम नहीं होते। अगर आप सेफ सिटी की हमने बातें मेरे ख्याल में तवील अरसे सुनते चले आ रहे हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट उस तरह नहीं, आपको चीज़ें मिलेंगी तो वो प्लेस होंगी और उसका रिज़ल्ट आएंगे। क्यों हम ये नहीं कर पाते? कहाँ कोताही, कहाँ कमी है? देखें, सेफ सिटी प्रोजेक्ट तो मैं समझता हूँ कि कराची में वक्त की ज़रूरत है और ये जितना जल्दी सेफ सिटी प्रोजेक्ट आएगा तो आसानी होगी पुलिस को डिटेक्शन में और एविडेंस कलेक्शन में, जिसमें अगर अभी लाहौर में अगर इस्लामाबाद में लग गए हैं तो मतलब वहाँ की पुलिस को बहुत ज़्यादा सहूलत हो रही है और इसी वजह से उनका डिटेक्शन रेट भी काफ़ी बेहतर है। तो एक तो ये कि वो ज़रूरत है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं हो सका है तो उसमें काफ़ी सारा अभी एफ़र्ट हो रहा है। मैं देखता हूँ कि 3-4 लगातार इन पिछले 2-3 महीनों में मीटिंग्स हुई, टाइमलाइन सेट की गई। ये एक ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए टाइम लगता है और इसमें भी लगेगा। अगर ये जिस स्पीड से काम हो रहा है, अगर मैं समझता हूँ कि ये उसी स्पीड पे काम चले तो नेक्स्ट 2 से 2.5 साल में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन और जो जदीद निज़ाम इख्तियार किया जाता है, क्या पुलिस उस आपके पास इक्विपमेंट उस तरह के हैं या वो तमाम वसाइल मुहैया हैं सिंध पुलिस को बनिस्बत अगर पंजाब पुलिस और KP के पुलिस का अगर मुवाज़ना है? देखें, मैं इस वजह से कराची पुलिस को ना काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरह से मतलब उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया हुआ है, जिस तरह से जिन हालात में वो काम करते हैं। यहाँ पे नफरी की शार्टेज है, 12-12 घंटे काम करके फिर इस तरह के जो हीनियस ऑफेंसेस हैं उसमें परफॉर्मेंस देना। मेजॉरिटी केसेस हमारी जितनी भी इस तरह के इम्पोर्टेंट केसेस हैं उसमें केस को डिटेक्ट करना, फिर मतलब उसकी जो इन्वेस्टिगेशन करके कोर्टों में उसकी पैरवी करना, तो बहुत अच्छा मैं समझता हूँ। सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, बेहतर है अगर आप हम मुवाजना करें तो। अगर जिस तरह के रिसोर्सेज हैं हमारे पास, मैं समझता हूँ इस हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस मैं मुतमईन हूँ। लेकिन हमेशा जब भी कोई क्राइम होता है, जहाँ पे भी कोई क्राइम होता है, जिस सिटी में इशू होता है, तो ऑफसेट क्राइम को ऑफसेट करने के लिए आपने रिसोर्सेज जो है ना वो ऐड इन करने होते हैं। तो जितने रिसोर्सेज आप ऐड इन करेंगे, जितना पुलिस को आप उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, उतनी उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी और अच्छा रिस्पांस होगा। तो मैं समझता हूँ कराची पुलिस को अगर सेफ सिटी वाला प्रोजेक्ट मिल जाए, यहाँ पे फॉरेंसिक लैब लग जाए, यहाँ पे हमें बेहतर गाड़ियाँ, जिस तरह से अभी एक प्रपोजल है जो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है कि भाई 15 के लिए बेहतर गाड़ियाँ और उनके लिए मोटरसाइकिल रैपिड रिस्पांस जो है ना वो मिले तो उससे रिस्पांस टाइम बेहतर हो जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, जितना आप बेहतर पुलिस को इक्विप करेंगे उतना रिस्पांस बेहतर होगा, उतनी जो है इन्वेस्टिगेशन की कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी। तो जब पुलिस का इस तरह से एक्टिविटी बेहतर होंगी तो नेचुरली आपकी क्रिमिनल एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद है कराची पुलिस चीफ जनाब गुलाम नबी मेमन। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं हमारे प्रोग्राम ब्यूरो रिपोर्ट में। आज हमारे मेहमान हैं कराची पुलिस चीफ जनाब गुलाम नबी मेमन। उनसे हम इस सेगमेंट में बात करेंगे और वो बात होगी कि जो सिंध पुलिस में नई आसामियाँ आने वाली हैं उनमें किस तरह से भर्तियाँ होंगी, मेरिट को किस तरह से आगे लाया जाएगा। इसके साथ साथ मेमन साहब ने एक चीज़ और मुतारिफ करवाई है कि SHOs की तकरीरी भी जो है वो इंटरव्यूज़ करके और बहुत छान फटक के बाद जो है उनकी तैनातियाँ हुई हैं। वो इस निज़ाम को वज़ा करना चाह रहे हैं सिंध पुलिस में। तो हम इस जो मैंने बात की है इस पर मैं आपकी तरफ अब आता हूँ और मैं पूछूंगा मेमन साहब कि ये बताइए कि
आपने एक निज़ाम वज़ा किया था कि आपने एसएचओज़ की जो तैनातियां हैं वो आप जिस अंदाज से कर रहे थे, उनके इंटरव्यूज़ किए आपने, पहले उनको परखा ताकि बेहतर अंदाज से काम हो सके, और बहुत अरसे तक आप मीडिया के सामने भी नहीं आए। शायद वो तैयारियां थी, एक निज़ाम वज़ा करना चाहते थे आप, और किसी हद उसमें आप कामयाब भी हुए हैं। अब जो नई भर्तियां सिंध पुलिस में आ रही हैं, क्या वो मेरिट पर ही होंगी? और अगर होंगी तो कराची के लोगों में, जो लोग पुलिस में आना चाहते हैं, क्या आ सकेंगे? बहुत सारे लोगों के जहनों में सवाल है, इसलिए मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ। देखें, जहाँ तक एसएचओ की पोस्टिंग का ताल्लुक है, तो मेरा ये बिलीफ है एज एन पुलिस ऑफिसर कि जो हमारा थाना लेवल है, अगर ये दुरुस्त हो जाए तो हमारी पुलिसिंग का सिस्टम और उसकी पब्लिक डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी वो बेहतर हो जाएगी। तो उस कॉन्सेप्ट को रख के दो एलिमेंट्स हैं जिस पे मैंने ये काम किया। एक तो ये कि जब तक आप बेहतर पुलिस ऑफिसर को एज एन इंचार्ज पुलिस स्टेशन मुकर्रर नहीं करते, तब तक बाकी जो चीज़ें हैं आप ठीक करते भी जाएंगे तो ठीक नहीं होगी। तो उसका कॉन्सेप्ट ये था कि बेहतर से बेहतर पुलिस ऑफिसर वहाँ पे लगे। उसमें हमारा दो ही क्राइटेरियाज थे कि एक तो ये कि वो परफॉर्मर हो, और दूसरा इक्वली इम्पॉर्टेंट कि वो उसकी इंटीग्रिटी लेवल बेहतर हो, ईमानदार हो, बेहतर उनकी इंटीग्रिटी लेवल हो। अच्छा, दूसरा जो इसमें एलिमेंट है वो ये कि हम चाहते हैं कि थाना सेल्फ सस्टेनेबल हो। अभी जिस तरह से हम थाने को बजट नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे इश्यूज़ ये हैं कि जो खर्च होता है थाने का वो ऑलमोस्ट सेल्फ जनरेटिंग टाइप है, और मुझे इसमें ज़ाहिर है कि कहने में कोई हर्ज नहीं है कि वो जो तरीका है उससे काफ़ी ख़राबियाँ पैदा होती हैं, और करप्शन के होने की वजह से क्राइम का एलिमेंट, करप्शन और क्राइम दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि करप्शन का पैसा जो है वो क्रिमिनल से आता है और क्रिमिनल क्राइम कमिट करता है। तो ये कॉन्सेप्ट था कि वहाँ पे फ़ंड होना चाहिए थाने पे, और अच्छे बंदों को लगा के आप बेहतर पुलिसिंग थाने लेवल पे करें। आप देखें बाकी जितने भी ऊपर के टीयर्स हैं ना, एसटीपीओ का, एसपी का, एसएसपी का, डीआईजी का, एडिशनल आईजी का, आईजी का, ये सारे इंस्पेक्शन लेवल के हैं या सुपरवाइजरी लेवल है। तो एक थाना जिस पे आपने कुछ दिया नहीं है, तो ये इंस्पेक्शन किस चीज़ की हो रही है? मतलब ये कि वो थाना हो जहाँ पे ये सारी चीज़ें हों। किस हद तक कामयाब हो सके आप इतने अरसे में? आपने कुछ थाने आइडियल थाने बनाए भी हैं और मर्ज भी किया है थानों को। देखिए, अभी हमारा फर्स्ट फेज़ ये है कि हमने 6 थानों को एज ए मॉडल पुलिस स्टेशन किया। वो इनफैक्ट 3 थाने बनाए हैं, उसकी परफॉर्मेंस माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम नफरी को जो स्ट्रेच करके 12-12 घंटे की ड्यूटी दे रहे थे, अभी उन थानों पे 8 घंटे की शिफ्ट है, और एक शिफ्ट दूसरे को रिप्लेस कर रही है। बीट सिस्टम हमने बना दिया है कि उस बीट में वो स्टाफ अवेलेबल होता है, पेट्रोलिंग कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा रिस्पांस टाइम वहाँ पे बड़ा अच्छा हो गया है। फिर अच्छे एसएचओ लगने की वजह से वहाँ पे एफआईआर के रजिस्ट्रेशन में कोई इशू नहीं है, बल्कि यहाँ भी मुझे लोगों ने बताया कि भाई एफआईआर रजिस्टर होकर हमारे घर पहुँच रही है। तो मतलब इस तरह के कॉन्सेप्ट, और फिर वहाँ पे जो हमारा डिटेक्शन रेट है बहुत अच्छा हो गया है वहाँ पे। मतलब ये कि अभी मुझे आए हुए यहाँ कराची में एडिशनल आईजी लगे हुए 3 महीने हुए, यकीन करें कि हार्डली कोई शिकायत इन 3 थानों की मुझे मिली है। जो इनफैक्ट हम यूरोपियन पुलिस, अमेरिकन पुलिस से मवाजना तो बहुत करते हैं, लेकिन एक बात मैं आम एक पुलिस के सिपाही की भी करूँ जो 24-24 घंटे बाद ड्यूटियाँ देता है सड़क के ऊपर। पुलिस में कोई छुट्टी का तसव्वुर नहीं हुआ करता था, क्या अब भी ऐसा ही है? और दूसरी बात है एसएचओ 24 घंटे, जब आप देखें थानों में जाएंगे, इलाका गश्त पर गए हैं, चाहे वो आराम ही कर रहा हो, क्योंकि 24 घंटे ड्यूटी करेगा तो आराम भी करेगा, लेकिन चूंकि पाबंद है वो इस वाक़या को थाने में मौजूद रहे, रोजनामे में उसकी एंट्री यही हो कि ये इलाका गश्त पर है। तो इस निज़ाम को कि रिप्लेसमेंट, छुट्टी, ये कितना आप कर पाएँ? देखें, वो अरफत भाई आप ख़ुद, मतलब मैं आपको ये दावत देता हूँ कि अभी जो सिस्टम हमने नया इंट्रोड्यूस किया, जिसमें मेरिट वाले एसएचओ मैं कहता हूँ कि वो लगे हैं, बाकी भी एसएचओ जो पहले थे उसमें वही हैं जो अच्छे थे, मतलब हमने किसी को नहीं छेड़ा, वो अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब उनका लेवल भी, इंटीग्रिटी लेवल या उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर है। लेकिन ये जो अभी इस सिस्टम के ज़रिए आए हैं, उनमें एक सेल्फ प्राइड भी है कि भाई हम एक एग्ज़ाम पास करके आए हैं, हमें मतलब किसी की सिफारिश पे नहीं लगाया गया, तो वो सेल्फ प्राइड भी फील करते हैं और ख़ुद भी डिलीवर करना चाहते हैं। आप
खुद जाएं वहाँ पे देखें कि किस तरह से मतलब वो उनका रिस्पांस है। इश्यूज़ हैं, अभी भी हैं, मतलब ये नहीं कहता कि ज़ाहिर है कि भाई वो आइडियल सूरत हाल तो नहीं है कि, लेकिन ये कि जो आए दिन पुलिस एक्सेसेस की बात होती थी, पुलिस का रिस्पांस का इशू होता था, या पुलिस की करप्शन की बात, ये बहुत ज़्यादा मतलब ये कम हो गया है। ज़ाहिर है कि ये हम ट्राई है, ये मेरी ट्राई है, मेरी फोर्स की ट्राई है कि हम बेहतर से बेहतर काम करें, शिकायतें जो पहले मतलब थी उसको कम से कम करें। मतलब ये एक एफ़र्ट है जो हम उस एफ़र्ट की तरफ जा रहे हैं। और ये अभी जो सीएम साहब की मेहरबानी, उन्होंने मॉडल थानों को अप्रूव किया, हमारा प्रपोज़ल फाइनेंस डिपार्टमेंट पड़ा हुआ है, होपफुली वो जल्दी थानों को अब फंड्स मिलेंगे, इन थानों को फंड्स मिलेगा। और फिर से जो मॉडल पुलिस स्टेशन जो है, मॉडल पुलिस स्टेशन, लेकिन जो बाकी थाने हैं उसको हमने ये एक मेरा प्रपोज़ल है कि जो थाने अभी उस नौयत के हैं जो बहुत छोटे हैं, जो सस्टेनेबल नहीं है, उनको हम मर्ज करेंगे। तो वो इतने ज़्यादा नहीं है, वो कोई तकरीबन 20 से 25 थाने इस तरह से होंगे कराची में। और मेरा आइडिया है कि कोई ये थाने 108 से कम होकर तकरीबन कोई 75 और 80 के करीब बनेंगे। तो इस 75 से 80 के करीब जो थाने होंगे उसमें चंद तो मॉडल बन जाएंगे जिनका बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा स्ट्रिक्ट यार्ड स्टिक है कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, उस बेसिस पे मॉडल बनेगा। लेकिन अगर मॉडल नहीं भी होगा तो मैंने सीएम साहब को ये रिक्वेस्ट की, आईजी साहब को ये रिक्वेस्ट की कि हमें थाने पे फ़ंड देना चाहिए, बेशक मॉडल हो या ना हो। तो वो होता ही है कि ये सारी बजटेड चीज़ें होती हैं, तो बजट जो अनाउंस होता है उससे पहले उसकी प्रिपरेशन होती है। तो वो फिर हमने फाइनेंस में ये रब्ता किया, हमने कहा कि भाई हमारा बंदा आएगा, बैठेगा, जो जहाँ पे बजट की प्रिपरेशन होती है, तो उसमें आपने इस दफ़ा हमें थाने के लेवल पे बजट देना है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में थानों को बजट मिलेगा, कराची के थानों को। और अगर ये हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा। और जिस तरह हम बात करते हैं ना कि थाना कल्चर ठीक होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, तो बजट मिलने से और अच्छे पुलिस ऑफिसर को एज SHO लगने से बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। अच्छा, एक दूसरा सवाल जो उसी में था मेरा, पुलिस की असामियाँ, आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो पुलिस में अब वैकेंसियाँ आएंगी, जिनके बारे में आपसे तस्करा भी हुआ था, वो क्या मुकम्मल तौर से मेरिट पर होंगी, या क्योंकि कहा जाता है ना पुलिस में बहुत सियासी असर नफूस चलता है और सियासी दबाव बेपनाह आते हैं, उस दबाव से आप किस तरह निकलेंगे अगर आप उसे मेरिट पर तकर्रियाँ करेंगे? और फिर यह कि मुकामी पुलिस किस हद तक कारआमद होती है? कराची के नौजवान भी अब पुलिस में आना चाहते हैं, माजी में जो भी रहा हो जिसके बाद ये सिलसिला रुका, तो ये कब बहाल होगा? देखिए, इसमें ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये कि हम सिस्टम को कैसे कितना ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं बीइंग एन एडिशनल आईजी कराची, मेरा इस मामले में इंटीग्रिटी लेवल क्या है, मेरी सोच इसमें क्या है। अगर मैं मिसाल ये जहन बनाऊँ कि नहीं मैं तो अपने 200 बंदे भर्ती करा जाऊँगा जो मेरे फेवरेटीज़ हैं, लेकिन बाकी किसी को नहीं करने दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं। पहले तो ये कि मुझे ठीक होना पड़ेगा, और मैंने किसी किस्म की कोई ऐसी इंटेंशन या अप्रोच नहीं रखनी है कि भाई मैंने कोई आउट ऑफ मेरिट होगा। अच्छा, इस पे मतलब ये कि कैसे हो सकता है, ये मतलब तभी पॉसिबल है जब आप इसको ना सिर्फ ट्रांसपेरेंट लेकिन अपीयर टू बी ट्रांसपेरेंट बनाएं इसको। वो एक तो ये कि जो यहाँ पे मुख्तलिफ टेस्टिंग सर्विसेज हैं जो अपनी सर्विसेज को रिक्रूटमेंट के लिए ऑफ़र करती हैं, तो वो टेस्टिंग सर्विस के टेंडर्स हो रहे हैं, कल वो उनका टेंडर खुल जाएगा और इसमें हम जो भी टेस्टिंग सर्विस आएगी उसको इंक्लूड करेंगे। फिर CPLC का एलिमेंट है यहाँ पे, उसने बड़ा अच्छा काम किया है, तो हम CPLC के भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे उसमें। तीसरा ये कि मेरे जितने अच्छे, जिनकी बहुत अच्छी इंटीग्रिटी लेवल है पुलिस ऑफिसर्स की, मैं उसमें उनको इस काम में डालूँगा। और इसके अलावा हम चाहेंगे कि हमारे जितने यहाँ पे और इदारे हैं जो हमारे साथ डे टू डे काम करते हैं, तो हम उनके भी रिप्रेजेंटेटिव को रखेंगे कि भाई इस सिस्टम को पूरा फेयर बनाए। अच्छा, उसमें ये होगा कि जब आप फेयर सिस्टम चलाएंगे तो शायद किसी को शिकायत नहीं है। अभी SHO का सिस्टम आप देखें ना, किसी को कोई शिकायत नहीं है। पहले मतलब ये कि मैं नहीं कहता कि पहले सिस्टम क्या था, लेकिन अभी मुझे एटलीस्ट SHO की सिफारिश आती है, लेकिन बहुत कम आती है।
मतलब ये कि ना होने के बराबर आती है, क्योंकि उनको पता है कि सिस्टम ऐसा बन गया है जिसमें मुझे खुद अख्तियार नहीं है। तो जब आप ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें कोई बंदा एफ़र्ट भी करे और उसकी एफ़र्ट कामयाब ना हो, तो मैं समझता हूँ कि वो सिस्टम फिर चल पड़ेगा और उसमें आपको जो रिक्रूटमेंट होगी वो बेहतर रिक्रूटमेंट होगी, अच्छे लोग आएंगे। क्योंकि रिक्रूटमेंट जब अच्छी होती है तो एक ऑफिसर जिसको हम रिक्रूट कर रहे हैं वो नेक्स्ट 35 to 38 ईयर्स उसने महकमे में रहना है। अगर अच्छा आदमी आएगा तो उससे ये कि पुलिस की परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट बेहतर होगी। अगर अच्छा आदमी नहीं आएगा तो नेचुरली वो फिर लायबिलिटी बनेगा, पुलिस के डिपार्टमेंट के लिए भी बदनामी होगी। तो हम चाहेंगे कि अच्छे से अच्छे आदमी आए, क्योंकि आप देखें ना कि कि हम अभी हमारे पास तकरीबन 7,000 के करीब वैकेंसीज़ हैं। मैं चाहूँगा कि आईजी साहब मुझे मज़ीद वैकेंसीज़ दें, या कम से कम 10,000 की वैकेंसीज़ मज़ीद भर्ती होनी चाहिए। अगर 10,000 बंदे भर्ती होते हैं यहाँ पे और वो अच्छे होते हैं तो उसका कितना इम्पैक्ट आएगा। ज़ाहिर है कि वो अच्छी पुलिसिंग करेंगे, लोगों को रिलीफ देंगे। लेकिन अगर उसको आप अदरवाइज़ देखें कि वो अगर हम मेरिट ना करें और ऐसे बंदे ले आएँ जो जिनका रिकॉर्ड भी अच्छा ना हो, सिफारिशी हो, तो फिर आगे वो काम करेंगे जो मैं समझता हूँ कि नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ और पूछूंगा कि एसएचओ जो है, ये कहा जाता है ना कि आप कोई भी वाक़या हो एसएचओ को तब्दील कर दें, तो क्या उससे फ़र्क पड़ता है? क्योंकि देखिए निज़ाम तो ऊपर से नीचे तक चला आ रहा है, बहुत सारे और ऑफिसर भी होते हैं, एसएचओ को तब्दील करने से कोई फ़र्क पड़ जाता है किसी केस के दौरान, अगर जैसे कहीं वाक़या रूनुमा हो जाए तो? देखें, हमारी पूरी कोशिश है, मेरी स्पेशली पर्सनल ये कोशिश है कि एक बंदा अगर सही काम कर रहा है तो उसको बिल्कुल तब्दील ना करें। देखिए क्राइम होता है, लेकिन मैं इनको ये कहता हूँ कि हमारी पॉलिसी इस तरह होनी चाहिए जो हमने अडॉप्ट भी की हुई है कि उसके एफर्ट को देखें। ये देखें ना, मिसबा वाले केस में भी एसएचओ तब्दील हुआ तो लेकिन उसको दूसरी जगह भी एसएचओ ही लगाया गया। तो अगर कुछ कहीं कमी थी? मैं एक ऐसी मिसाल ज़िम्नन पूछ रहा हूँ। नहीं, आपका ये मिसाल मतलब रेलेवेंट है, लेकिन इस केस में स्पेशली मैं समझता हूँ कि नहीं चेंज होना चाहिए था। ये डिसीजन जो नीचे लेवल पे किया गया वो यकीनन डे टू डे के मतलब जो एक्टिविटीज़ हैं उसको देख के किया गया कि गुलशन पुलिस स्टेशन कंपैरेटिवली लार्जर पुलिस स्टेशन है, वहाँ इट्स ए क्राइम इन्फेस्टेड। और दूसरा अफसर जिसको अभी लगाया गया है वो उनकी परफॉर्मेंस एक ऐसे पुलिस स्टेशन में जिसमें वो था वो कंपैरेटिवली छोटा पुलिस स्टेशन था, तो ये समझा गया कि भाई ये जो अफसर वो भी गुलशन से जो हटाया गया है, ऑफिसर की ये असेसमेंट थी कि ये भी बेहतर अफसर है, उसको हम खामखा कंडम करके निकाल देंगे, वो अच्छा नहीं है। उसने अगर एक इस काम जहाँ पे हुआ है जिसमें वो फेल हो गया है लेकिन 10 काम पहले अच्छे किए हैं, तो उस छोटे पुलिस स्टेशन में उसको लगाया जाए, और जो छोटे स्टेशन में अच्छा अफसर लगा हुआ है तो उसको बड़े पुलिस स्टेशन में लगाएं कि वहाँ पे क्राइम ज़्यादा है। तो उस बैकग्राउंड में ही किया गया है। ये विजडम मुझे समझ आती है कि अफसर ने उसको गुड फेथ में किया है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मतलब थोड़ा सा मीडिया में ये चीज़ें आई कि शायद उसको बचाने के लिए कि अब जाहिर है कि अगर उसको ना हटाता क्राइम तो मतलब ये होता है, हम क्राइम पे अगर हर क्राइम पे एसएचओ को हटाते जाएँ तो फिर हर रोज़ मतलब एसएचओ हटेगा। हमने वो नहीं देखना है, हमने देखना है कि उसने एफ़र्ट क्या किया कि भाई अपने एरिया में क्राइम को कम करने के लिए एफ़र्ट क्या किए। अगर क्राइम हो गया है तो उसको डिटेक्शन में उसने एफ़र्ट क्या किया, तो वो एफ़र्ट देखने चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कराची पुलिस चीफ जनाब गुलाम नबी मेमन। का मतलब ये हुआ कि जब तक कि पुलिस जदीद खतूत पर इस्तेवार नहीं होगी, जदीद निज़ाम मुतारिफ नहीं होगा, तो ये शिकायत तो आती रहेंगी और ये इस बारे में हम सुनते ही रहेंगे कि कब हमारी अपनी ज़िंदगियों में शायद ये होगा कि हम जदीद पुलिसिंग देख सकेंगे। नहीं, ये कनेक्टेड है सेफ सिटी प्रोजेक्ट से। जो कैमरास लगेंगे सेफ सिटी प्रोजेक्ट में, लेकिन उसमें भी मसला आया था, पिक्सल का मसला आ गया था, जो कैमरे लगे थे उसकी भी फिर तहकीकात हुई, क्या मामला हुआ। तो अब ऐसा क्या बेहतर होगा कि, और ये कब तक मुमकिन है? पिक्सल तो उन कैमरास की जो अभी लगे हुए हैं 2200 कैमरास कराची में जो लगे हुए हैं उनका इशू है। लेकिन अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट आया उसमें जो भी कैमरास लगेंगे वो नेचुरली उस टाइप के लगेंगे जिसमें इस तरह के इश्यूज ना आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतर पिक्सल वाले लगेंगे जिसमें ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडिंग वाला सिस्टम होगा,
और जब वो आ जाएंगे तो नेचुरली उससे हमारा ट्रैफिक के मैनेजमेंट भी बेहतर हो जाएगी। और फिर दुनिया में भी इसी तरह से है कि वो कैमरास जो है ना वो नंबर प्लेट रीड करते हैं, जिसकी वजह से वायोलेशन उनकी पकड़ी जाती है, उसकी फ़ोटोग्राफ बना के उसको भेज दिया जाता है जो वायोलेशन करता है। अच्छा, एक ट्रैफिक पुलिस से रिलेटेड पूछूंगा कि जब भी कोई मुहिम आती है, हेलमेट अच्छी बात है, पहनना चाहिए, इसको सबको इस पे हौसला अफजाई करनी चाहिए, और पुलिस ने एक अच्छी मुहिम शुरू भी की कि हेलमेट भी तकसीम करना शुरू किए थे। तो ये सारी मुहिमात शाहराह फैसल पे क्यों होती हैं? चाहे हेलमेट की हो, चाहे मोबाइल फ़ोन की बात करने की चेकिंग हो, चाहे बेल्ट का मामला हो, या फिर शाहराहों पर आपने देखा होगा कॉर्नर में एक ऐसी गैर अहम जगह पे पुलिस वाले खड़े हुए होते हैं जहाँ नहीं होना चाहिए लेकिन वहाँ मौजूद होते हैं। तो ये क्या वजह, ये कब दूर होंगी चीज़ें? ये आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक होगी, मैं उसको डिस्प्यूट नहीं करता, लेकिन ये तो आप एग्री करेंगे कि शाहराह फैसल कराची की शहर रग है ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उस पर जितना ट्रैफिक फ़्लो है हम चाहेंगे कि भाई शाहराह फैसल खुला रहे। अगर वो बंद हो जाता है तो पूरा कराची चौक हो जाता है, और बहुत बड़ी सड़क है, उसमें ट्रैफिक फ़्लो भी बहुत ज़्यादा है। शहर बहुत वसी है, तो इसे आगे भी फैलाना चाहिए। यकीनन उसको फैलाना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि हेलमेट की वायोलेशन पे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में भी वो चालान करते हैं, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी चालान करते हैं, मलीर में भी करते हैं। ये तो पेरिफेरीज है ना, मतलब आप देखें मलीर की, आप अगर वो उठा के देखें जो उनकी फिगर्स हैं तो उसमें आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। मतलब अगर आप, मेरे पास अभी आपने ये सवाल कर दिया, डेटा नहीं है, अगर आप मुझे पहले बताते तो मैं यकीनन डेटा बना के आपको ज़रूर बताता कि इस तरह से। देखिए, ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस एक अलग से काम करती है। या मैं तो इसको सवाल को मैं दोबारा से कर लेता हूँ। सवाल मैं इस तरह से करता हूँ आपसे कि दुनिया भर में एक ही पुलिस सारे काम करती है। हमारे यहाँ ट्रैफिक पुलिस एक अलहदा से काम कर रही है, फिर एक एलीट फोर्स एक अलहदा बनी हुई है, फिर एक वो स्याह कपड़ों वाली एक फ़ोर्स है, उसके फ़ोर्स कमांडर भी अलग हैं, कहा बड़े बाइख्तियार हैं कहा जाता है, वो कमांड करते हैं। तो आप ये समझते हैं कि कई तरह की ये पुलिस है, कई तरह के कपड़ों में मलबूस होगी, इससे इबहम आता है, गलत फहमी आती है। पुलिस फोर्स एक ही होती है। आपने दुनिया में देखा, इमिग्रेशन भी पुलिस देख रही होती है, ट्रैफिक भी वही पुलिस देख रही होती है, नहीं कहती ये उसका काम है या इसका काम है। इसको आप यकजा करें, इससे फोर्स की कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी? मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा आपसे कि अगर नहीं, देखिए, बड़े क्राइम के लिए आपने जैसे दहशतगर्दी है, इस तरह के वाक़या से मैं बिल्कुल वो फोर्स आप अलग रखें, लेकिन जब 4-5 तरह की पुलिस, 4-5 तरह की वर्दियाँ होंगी, कई तरह की टोपियाँ होंगी, तो उससे कारकर्दगी क्या बेहतर होती है? देखिए, हमारे पास तो ये 3-4 तरह की पुलिस है ना जो आपने काउंट कराई, लेकिन दुनिया में तो एक शहर में 100 से ऊपर पुलिस फोर्सेस होती हैं, डिफरेंट फोर्सेस होती हैं। मतलब मैं तो नंबर सुन के हैरान हो जाता था कि परफॉर्मेंस भी वैसी होती है ना। नहीं, परफॉर्मेंस तो हमारी भी माशाल्लाह इस तरह से नहीं करें। नहीं, मैं आप पुलिस बिल्कुल, मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आपकी परफॉर्मेंस में मैं सवाल उठा रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, आप पुलिस ये जो स्याह कमीज़ और ब्राउन खाकी पतलून में पुलिस मौजूद है, सड़क पर तो यही नज़र आती है, लोग इसी पुलिस को पहचानते हैं, लेकिन अलग कपड़ों में नजर आती है तो ज़रा थोड़ी सी वो आती है एलीट फोर्स के नाम पर। देखिए, वो उसमें ना थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन का एलिमेंट होता है, या उनकी तरबियत का मेयार बेहतर होता है। हर एक को वो मॉड्यूल्स होते हैं। मतलब ये कि एक अगर मिसाल RRF का है या SSU का है तो उनका काम ही मतलब ये कि वो एक रिज़र्व फोर्स है, जब भी जहाँ पे भी जाएंगे तो एड इन टू लोकल पुलिस है या कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, तो उनकी ट्रेनिंग ही उस तरह से होती है कि वो दे आर नॉट यूज टू फॉर डे टू डे पुलिसिंग जो थाने पे हो रही होती है। उनको डिफरेंट तरीके से मतलब टैक्टिक्स पढ़ाए जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर में चाहे तो वो बेहतर होते हैं लॉ एंड ऑर्डर को डील करने के लिए। और इसी तरह से थाना पुलिस जब ट्रेनिंग में जाती है तो फिर उनको ज़्यादा लॉ की तरफ पढ़ाया जाता है। लेकिन पिछले दिनों शायद कुछ शिकायत आई जिसके बाद आपने शायद वर्दी एक ही कर दी थी, वरना एक काले मोटरसाइकिलों पे जो एक फोर्स गश्त करती थी, क्योंकि हम तो देखते चले आ रहे हैं अरसे से, इसी शहर में ईगल स्क्वाड भी बनी, इसी शहर में हॉक्स के नाम से बनी, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ फोर्सें बनती रहीं। वो इसमें ये IG साहब का ऑर्डर था और हमने उसको बड़ा रिलीजियसली इम्प्लीमेंट किया कि जिस फोर्स की जो यूनिफॉर्म डिफाइंड है वो डिफाइंड यूनिफॉर्म पहने, बजाय इसके कि मैं कल उठ के ये यूनिफॉर्म उतार के और SSU की यूनिफॉर्म पहन लूँ कि भाई वो अच्छी लगती है मुझे तो मैंने SSU का, मैं आई एम नॉट पार्ट ऑफ SSU। अगर मैं SSU में हूँ तो फिर ज़रूर पहनूँ, अगर नहीं हूँ तो फिर जो मेरी डिफाइंड यूनिफॉर्म है जिसमें काम करता हूँ वो मैं पहनूँ।
तो उसमें पहले हम थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे थे कि कमांडो नहीं है, कमांडो की यूनिफॉर्म पहन के घूम रहा है, तो अभी हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गए। तो एसएसयू कमांडो की पूरी उस पर म्यार पर पूरा उतरते हैं? देखो बड़ा टर्न आउट अच्छा है, मतलब ये कि उनकी सिलेक्शन बहुत अच्छी है। मैं तो एटलीस्ट उनके परफॉर्मेंस से मुतमईन हूँ कि जहाँ पे भी जाते हैं तो वेल बिहेव फोर्स है, उनकी जो ट्रेनिंग है, मैं तो बड़ा मुतमईन हूँ उनसे। तनख्वाहों के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी शायद ये फर्क है। उनको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, वो दे आर गेटिंग लिटिल हायर पे देन द रेस्ट ऑफ द पुलिस फोर्स। उसी वजह से कि मतलब ये कि उनकी बेहतर ट्रेनिंग है और वो बैरिक्स में रहते हैं और वो काम करते हैं जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। जब जाते हैं किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में तो उनको फिर रिस्क ज़्यादा होता है, तो उसको रिस्क अलाउंस ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा मिलता है। अच्छा, चलते चलते आप ये बताइए कि कोई ऐसा पैगाम कराची के शहरियों के लिए, क्योंकि कराची के शहरियों ने माजी की निस्बत जो पुलिसिंग है जो है वो बेहतर होती हुई उन्हें दिखाई दी है, लोग इस पर बात भी करते हैं। कोई ऐसा पैगाम जो शहरियों के लिए भी हो, ज़रूरी सारी जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है, शहरियों की भी कोई जिम्मेदारी है? देखें, ये शहर हम सब का है, पुलिस उसका हिस्सा है और पब्लिक और पुलिस उसमें अगर मिल के हम क्राइम करेंगे, जिसमें मीडिया का बड़ा रोल है, मीडिया ने भी उसमें इस प्लेटफॉर्म पे आना है। अगर हम सारे पॉजिटिवली सोचेंगे तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। आप देखें किस तरह से लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है कि भाई वो वीडियोस जो कराची से रिलेटेड नहीं है, किसी और शहर की हैं वीडियोस, कई पुरानी वीडियोस हैं। मिसाल हमारे सीसीटीवी फुटेज खास तौर से, सीसीटीवी फुटेज, मतलब उसका कोई ताल्लुक नहीं है कराची से। मतलब ये है कि वो जो उस तरह के एलिमेंट हैं जो इसका अमन अमान ख़राब करना चाहते हैं, ये तासर देना चाहते हैं कि भाई कराची में लॉलेसनेस है, ये सारे वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड करके उसको एक गलत असर। अच्छा, आपने एक जिक्र कर दिया, एक और सवाल इससे मेरे जहन में आ गया। आखिर कराची का क्राइम इतना क्यों रिपोर्ट होता है, ये मुझे बताइए। और इसकी निस्बत आप देखें, पंजाब का क्राइम है या केपी के है, बलूचिस्तान है, ठीक है, कराची एक बड़ा मेगा सिटी है, बहुत बड़ा शहर है कराची, लेकिन अब बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता और बहुत ज़्यादा शेयर पुलिस की तरफ से भी किया जाता है, मीडिया भी करता है। देखिए, मुझे पहले जो मैं जवाब दे रहा था उसको कंप्लीट करने दें। ये क्योंकि लोगों को ना मिसगाइड किया जाता है, आम बंदा उसको पता नहीं है, उसने देखी वीडियो ओपिनियन बना दिया, उसको समझ यार ये तो बहुत बड़ा क्राइम हो गया यहाँ पे, वो पता नहीं क्या हो रहा है, हालांकि उसका कोई ताल्लुक नहीं होता कराची से। वो किसी और टाइम फ्रेम में अभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आईजी साहब को मतलब कर दिया। उसने तो एक तकरीर में ये कह दिया कि भाई मेरे घर जी वाक़या पुराना बदल ला के 10 साल पुराना वाक़या है, उसको रिलेट अभी किया जा रहा है। तो मतलब ये कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं यहाँ के शहरियों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ की पुलिस भरपूर एफर्ट कर रही है, उनके जान और माल की हिफाजत के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे ये अच्छा लगता है कि कराची शहर पीसफुल हो, हमारी उसमें इज़्ज़त है, हमारे डिपार्टमेंट की इज़्ज़त है और इसके लिए हमें भर्ती किया गया है। मतलब हमें कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे लॉलेसनेस हो, लेकिन अगर हमें इस काम पे लगाया गया, हमें परेशान किया गया, तो नेचुरली इसमें हमारा टाइम भी ज़ाया होता है। हम अपनी उस मैनेजमेंट में अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं जो अदरवाइज़ हमें क्रिमिनल की तरफ अपना एफर्ट और रिसोर्स को लगाना चाहिए। तो मेरी अपील ये है कि इन चीज़ों पे ध्यान न धरें। पुलिस जो काम कर रही है उस पर हमें मतलब मौका दिया जाए। हम ज़रूर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर पुलिसिंग करें, आवाम को सर्विस डिलीवरी दें, मतलब हम ऐसा काम करें जिसमें आवाम सिक्योर फील करें। लेकिन अभी क्योंकि ये अनगाइडेड सोशल मीडिया है, मुझे उसमें समझ नहीं आती कि उसको कैसे डील किया जाए। लेकिन ये कि ये आवाम इसमें अगर एफ़र्ट करे, अगर पहले वेरीफाई करें, अगर मिसाल ये कोई इस तरह की चीज़ है उसको ज़रूरत है तो उसको वेरिफिकेशन के डिफरेंट तरीके हैं। हम भी अभी कोशिश करेंगे कि मतलब इस तरह का कोई सोशल मीडिया पे आता है उसकी कोरिजेंडम निकाल दें कि भाई इस तरह की चीज़ है, ये गलत किसी ने अपलोड की है। तो आवाम और पुलिस मिल के अगर कोई एफ़र्ट करें तो क्रिमिनल इतने तकड़े नहीं हैं कि वो अब यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर ख़राब कर सकें। ठीक,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेमन साहब, आपने ब्यूरो रिपोर्ट प्रोग्राम के लिए वक्त दिया हमें। नाज़रीन, आपने कराची पुलिस चीफ़ की गुफ्तगू सुनी, बहुत सारे सवालों के जवाब जो है मिल गए होंगे, चाहे स्ट्रीट क्राइम हो, चाहे पुलिस फोर्स को बेहतर बनाना हो। इसके साथ साथ एक गुफ्तगू में इनकी एक चीज़ और सामने आई कि जो कराची पुलिस में, जो सिंध पुलिस में जो भर्तियों के हवाले से है, उसमें मेरिट को बिल्कुल मलूज़ खातिर रखा जाएगा और उसी बुनियाद पर तकरीरियाँ भी होंगी, असामियाँ उसी तरह पुर की जाएंगी और जिसका असर पूरी पुलिस फोर्स पर पड़ेगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान रफ़त सईद को आज के ब्यूरो रिपोर्ट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।